नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बाली जी के और एक करियर काउंसलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी इज द बूमिंग सब्जेक्ट इन इंडिया। मैं ये 10 साल से सुन रहा हूँ और अभी भी सुन रहा हूँ और आखिरी पहले भी आगे भी सुनेंगे। मगर बात ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी को लेकर इतना बात होता है, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया से ये होगा वो होगा ये होगा, और ये सच भी है कुछ हद तक, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत ही न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से। और बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड जो कि बहुत ही इंडिया में अभी तक इज़ नॉट दैट ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो अभी जगह बहुत खाली है जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसी कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाओ जो डायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर को में जाए, ह्यूमन वेलफेयर में काम आता है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी अहमियत होगी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो इंसान की जीने के लिए हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर पे काम कर सकता है। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी को लेकर पढ़ना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन इन जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। हालांकि ये रिकमेंडेड है कि आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स सेम सब्जेक्ट पे करें, ये रिकमेंडेड है। अदरवाइज यू कैन स्विच, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्विच, बट ये रिकमेंडेड है कि सेम पे करें। अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे आपने किया तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमएससी आप क्यों करना चाहते हो। एमएससी आप तब करना चाहते हो, चाहना चाहिए, क्योंकि लोग तो चले आते हैं एमएससी करने, और मैं पूछता हूँ एमएससी क्यों कर रहे हो, बोले नहीं जॉब होगा देखेंगे या फिर कुछ इसके लिए कर रहा हूँ। जॉब के लिए एमएससी नहीं करना चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब मिल सकता है आपको, वहाँ पे शायद आपको जॉब बहुत कम सैलरी का मिलेगा, मगर विथ ईयर्स एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके सैलरी भी बढ़ेगा। क्योंकि जॉब की जो सेक्टर है वहाँ पे जो चीज़ मैटर करता है वो एक्सपीरियंस, डिग्री से भी ज़्यादा। मगर अगर आपको रहना है इस फील्ड में, आइदर एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च वर्क में, तब एमएससी के अलावा ऑप्शन नहीं है। ग्रेजुएशन में कुछ नहीं होगा। ग्रेजुएशन में तो बेसिकली बहुत कम चीज़ें को जाना जाता है। फिर एमएससी में एक ब्रिज कोर्स होता है, वो ब्रिज कोर्स आपको ग्रेजुएशन के साथ पीएचडी को कनेक्ट करेगा। इसके लिए ब्रिज कोर्स, जहाँ पे एमएससी के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ के एडवांस वर्जन जानने को मिलेगा, उसके साथ साथ आप कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड करेंगे जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा फ्यूचर लाइफ को सेटल करने में। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को लेकर सीरियस हो, उसको लेके आप आगे जाना चाहते हो, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करो आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स डिटेल्स क्या है, कैसे किया जाता है, फीस वगैरह का एक सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आफ्टर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, कौन सी जॉब आपको मिल सकता है, उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो एस्पेक्ट्स और डिस्क्रिप्शन में आ गए। डिग्री नेम हम बात कर रहे हैं एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, मास्टर्स इंडिया में कहीं पे भी कर लो, आपका ड्यूरेशन 2 साल का ही रहता है। और ये सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम होता है सारी जगह पर। तो 4 सेमेस्टर, 6 महीने का एक सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आता है ड्यूरेशन। अब इसके साथ देखते हैं एलिजिबिलिटी। मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी करने की एलिजिबिलिटी वही है कि आप बैचलर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी करें, या फिर बैचलर्स डिग्री बायोलॉजी में करें, या फिर अदर रेलिवेंट फील्ड में और रिलेटेड फील्ड में करें, जैसे कि बीएससी इन जूलॉजी हो गया, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री हो गया, बीएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बीएससी इन बॉटनी हो गया, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी हो गया। सारे स्ट्रीम की ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आते हैं एडमिशन प्रोसेस। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अब देखो एंट्रेंस यहाँ पे लिखा है जैम, गेट, ये वगैरह है। ये जैम गेट की बात होता है तब जब आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हो या फिर काम करना चाहते हो फ्रॉम आईआईटी। अगर आईआईटी से नहीं करना चाह रहे हो तो ये जैम और गेट की बात नहीं आता है। वहाँ पे डायरेक्टली जो चीज़ आ जाता है वो इंस्टीट्यूशनल एडमिशन टेस्ट। हर एक इंस्टीट्यूट अपना अलग से एडमिशन टेस्ट लेते हैं, और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एमएससी कर सकते हो। जैसे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करो तो क्यूएट पीजी होता है, CUET पीजी। क्यूएट पीजी का जो एग्जाम होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी एक साथ उसके अंदर अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो वहाँ पे आप जब एग्जाम देते हो आपके मेरिट लिस्ट आता है, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, उस हिसाब में आपको फेच किया जाता है कॉलेज में। इस हिसाब से एडमिशन होता है। एडमिशन प्रोसेस रहेगा ही भाई। अब ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स से आप एमएससी कर रहे होगे, नहीं होता है। एडमिशन देना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट,
एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कोर सब्जेक्ट के तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स आएगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आएगा, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग आएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा ड्यूरिंग मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह रहता है, बहुत छोटा एक पोर्शन रहता है, बायोस्टैटिस्टिक्स का भी एक छोटा पोर्शन रहता है, मगर जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स जो है बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। आप मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ सकते हो, इंडस्ट्रियल तो कोर सब्जेक्ट्स तो हो गया। कोर सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कुछ अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट, जहाँ पे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, एक या दो सब्जेक्ट को। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के देखो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आप इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगा। उससे आपको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा, पाने के लिए तो नहीं मगर जॉब जब करने जाएंगे तब बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा आते हैं कोर करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए? आप यहाँ पे बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हो, बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पेटेंट लॉयर, बायोटेक एंटरप्रेन्योर, बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, बायोटेक कंसल्टेंट एंड बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो। हालांकि बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट जॉब एमएससी के बाद ही आपको नहीं मिलेगा, आप इसके लिए पीएचडी चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी समटाइम्स रिक्वायर्ड, मगर बाकी सारी चीज़ें आपके लिए है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए आपको देखना होगा कि ये ऑप्शंस रहे या नहीं। एवरेज सैलरी क्या है? एवरेज सैलरी इस बायोटेक फील्ड में आफ्टर बायोटेक मास्टर्स क्या मिल सकता है? यहाँ पे इंटरनेट रिसोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से तो ये दिया गया है कि 4 लाख से 4.5 लाख रुपए पर एनम, मगर ये सैलरी नहीं मिलता है। ओरिजिनली प्रैक्टिकली जो सैलरी मिलता है वो 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए एनुअली एज अ फ्रेशर आफ्टर मास्टर्स। देखो बीएससी के बाद अगर देखें, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद की सैलरी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बाद की सैलरी उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ऐसा नहीं कि एमएससी करके आए हैं तो आपके लिए 10,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा पर महीने, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको जॉब करना है इंडस्ट्रियल फील्ड में तो वहाँ पे एमएससी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ हमेशा वहाँ पे आप जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें जॉब में से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आप एकेडमिक्स में रहना चाहते हो या फिर रिसर्च करना चाहते हो, तब जाके एमएससी करें, तब ये इंपॉर्टेंट है। टॉप इंस्टीट्यूट्स कहाँ से आप बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स कर सकते हो? मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको कर रहे हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छा रहेंगे? या फिर इंस्टीट्यूट जो दिया है आईआईटी, जेएनयू, आइजा, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके नाम दिया गया है। और इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो दोनों प्रकार के इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। एक तो है कॉलेजेस जहाँ पे सिंपली पढ़ाई होता है, रिसर्च वर्क नहीं होता है, और एक होता है इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे पढ़ाई भी होता है, रिसर्च वर्क भी होता है, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, जेआरएफ भी है, एसआरएफ भी है, और लैब हेड जो है वो उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो आप इंस्टीट्यूट्स देखते हो रिसर्च, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी की वर्क होता है। पीएचडी वर्क होने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, इसलिए फैसिलिटीज थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि वो फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा टू यूटिलाइज ड्यूरिंग एन एमएससी, मगर यू गेट टू नो बेटर, द स्टेज विल बी बिगर। वहाँ पे जो स्टेज है ज़्यादा बड़ा होगा, आपके लिए स्पॉटलाइट ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे वहाँ उस जगह से करना, मतलब आप सामने से देख पाएंगे कि पीएचडी लाइव क्या होता है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। पीएचडी के सब्जेक्ट सिलेक्शन से भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पीएचडी का लाइव कैसा रहेगा, पीएचडी के लैब हेड कैसे रहेंगे, लैब मेट्स कैसे रहेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन चूजिंग द टॉपिक। ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूट्स, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ से पीएचडी, वहाँ से मास्टर्स करना अच्छा रहता है देन कॉलेजेस। मगर आपको नहीं मिलता है तो क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत कम है और वहाँ पे सीट लिमिट भी बहुत लिमिटेड होता है, तो उस हिसाब से खर्चा भी नॉर्मल कॉलेज से ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ को देख के आप डिसाइड कर सकते हो। अभी बात कर रहे थे करियर अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ जॉब, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ क्या जॉब ऑफरिंग्स है। पहली है बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर। बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर किस काम आएगा? बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी
इंडस्ट्री, वहाँ पे काम कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। मतलब आप प्रोडक्ट को लेके काम करोगे, उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना, उस प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए, वो सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्रॉस फंक्शनल होता है। मतलब आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्शन हाउस के साथ डील करेंगे, जो प्रोडक्शन यूनिट पे फ्लोर पे काम करें उनके साथ डील करेंगे, क्वालिटी एनालिस्ट के साथ डील करेंगे, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील करेंगे, सबके साथ आप मैनेज करेंगे। दैट इज बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर। फिर आता है बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक सेम इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो कोई सेल्स रेप चाहिए जो प्रोडक्ट को बेचेगा। डायरेक्टली कोई कंज्यूमर को बेचते हैं या फिर कोई बिजनेस को बेचता है, दोनों केसेस में ही ये बेचना इंपॉर्टेंट होता है, वो बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है। उसके बाद आ जाता है बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। यहाँ पे आपका काम होता है एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। एक बायोटेक अगेन प्रोडक्शन के अलावा उसके अपस्ट्रीम कुछ प्रोसेसिंग है, डाउनस्ट्रीम कुछ प्रोसेसिंग है। अपस्ट्रीम में देखना पड़ता है कि जो जो रॉ मटेरियल्स आया है वो ठीक ठाक है या नहीं, उसको देख के प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं, उसका पीएच चेक करना, उसमें कोई कंटामिनेंट्स है उसको चेक करना, सब कुछ वो अपस्ट्रीम में होता है। फिर डाउनस्ट्रीम में प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसा होगा, उसका अगर कोई फूड है तो उसका टेस्ट, ओडर, सब कुछ चेक करना, कोई इंप्योरिटीज है तो चेक करना, ये क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के काम है। बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि जो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन में यूज होता है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म से फर्मेंटेशन सिर्फ एनारोबिक नहीं होता, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को ही कहा जाता है। तो वहाँ पे ये बायो प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस में ये कन्वर्शन चलता है रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनना, तो ये प्रोसेस को आपको रेगुलेट करना होता है। ना तो सिर्फ रेगुलेट करना होता है बट आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है एज अ रिसर्च वर्कर। मान लो कि आप ईस्ट लेके काम कर रहे हो, सैकरोमाइसिस के एक स्ट्रेन लेके आप काम कर रहे हो, उससे आप कोई एक फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सैकरोमाइसिस के कौन सा स्ट्रेन से वो फूड प्रोडक्ट और भी बेहतर बने, मार्केट में बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा बेहतर बने। क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस पे आ गए, बिजनेस मतलब कंपटीशन, वहाँ पे आपको बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में इंडिया में लोगों के लिए लाना है, ये आपका काम रहेगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को देखना बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट का काम है। इसके बाद आता है बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, जो रेगुलेटरी अफेयर्स को लेकर स्टडी करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब जो लॉज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे लॉज हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो कॉस्मेटिक्स है उसके लिए अलग लॉ, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके लिए अलग लॉ, वो फूड प्रोडक्ट है उसके लिए अलग लॉ, ये सारे लॉज को आपको गवर्न करना, आपको जानना होता है। उस हिसाब से कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, वो सारे लॉज में फिट बैठ रहा है या नहीं, उसको चेक करना होता है। ये रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट का काम है। फिर आता है बायोटेक पेटेंट लॉयर। यहाँ पर आपका काम होगा कि बायोटेक जो कोई भी एक कंपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है या फिर एक सर्विस बेच रहा है जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस है, उस टेक्नोलॉजी में उस कंपनी का खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उनका हक है उसमें, तो वो शायद कोई और कॉपी ना करे, इसके लिए वो उसको पेटेंट लेना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो एज अ पेटेंट लॉयर आपका काम होता है पेटेंट को ड्राफ्ट करना, उसको फाइल करना, ये सारी चीज़ आपके लिए होता है। फिर आता है बायोटेक एंटरप्रेन्योर। देखो इसका तो कोई लिमिट नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद के हिसाब से बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो सकता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है। फिर आखिरकार आता है बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि एमएससी के बाद आप बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकते, मैं यही कहूँगा एमएससी के बाद आप बायोटेक रिसर्च ट्रेनी बन सकते हो, बायोटेक रिसर्च और वी कैन से दैट बायोटेक रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकते। असिस्टेंट के तौर पे आप कोई रिसर्च वर्क में हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, उस रिसर्च वर्क में जो जेआरएफ है, एसआरएफ है, उनको मदद कर सकते हो, लैब हेड पीआई उनको मदद कर सकते हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मान लो कि डीबीटी इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो एक फंडिंग दे रहा है कोई इंस्टीट्यूट को कि छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट है वो करके दे दे, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो लैब हेड है वो तो उसका टीचिंग का भी जॉब होता है कॉलेज में, तो उसके साथ साथ वो एक टाइम निकाल के नहीं कर सकते, तो वो रिसर्च असिस्टेंट हायर करते हैं, जो फीस उन्हें मिला है उससे वो रिसर्च असिस्टेंट को पे करता है ताकि रिसर्च असिस्टेंट काम करे। मगर इसमें भी जो सैलरी रेंज होगा वो 2 से 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये मैक्सिमम आता है। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेगा और रियलिटी यही है कि आपका जो सैलरी रेंज है 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच वैरी करेगा एज अ फ्रेशर। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो तो एमएससी मत करो, ग्रेजुएशन के बाद जॉब में चले आओ, भले ही स्टार्टिंग में आपको 10-15 हज़ार महीने का मिले, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस से बढ़ जाएगा। और अगर एमएससी करके भी आप आते हो तो वही हाल होगा, तो इसीलिए बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब में आ जाओ अगर जॉब करना चाहते हो, और अगर एकेडमिक में रहना चाहते हो या फिर रिसर्च करना चाहते हो तो एमएससी करो, फिर पीएचडी फॉर लंबा खेलो, लॉन्ग दूर का देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होता है
MSc इन बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।